बहुत बहुत धन्यवाद। इस बर्फी का जिक्र केवल इसलिए किया गया कि ब्राह्मण मधुरम प्रियम। अब हम समझ रहे थे बर्फी हफ्त हम मंगवाएंगे जब हमसे काव्य पाठ करवाएंगे। क्या बात, वाह वाह वाह। इस शीशु पर गंग और भुजनी पर भुजंग सोहे, शीशु पर गंग और भुजनी पर भुजंग सोहे, भस्म रमी अंग अंग ऐसे औघड़दानी है। गौरा है संग और नंदी पे बिहार करें, भूत प्रेत संग प्रभु की अजब कहानी है। कि हैं त्रिनेत्रधारी और भांग बड़ी प्यारी लागे, शिव के समान नाही कोई दानी है। और एक लोटा जल से आप होते हैं प्रसन्न सदा, किंकर पे प्रेम सुधा आपको बरसानी। किंकर पे प्रेम सुधा आपको बरसानी है। और देखिए कविता के माध्यम से परिवार किसे कहते हैं, परिवार की व्याख्या, भगवान शिव का परिवार कैसा है और भगवान शिव के परिवार में कैसे कैसे वाहन हैं। कि गणपति जी का प्यारा चूहा जिस पर शोभा पाते हैं, मात शारदा का वंदन कर किंकर शीश झुकाते हैं। कि सोच रहे ये अपने मन में शिव की शोभा न्यारी है, भाल शशि गंगा है शीश पर ऐसे ये त्रिपुरारी हैं। कि जो त्रिनेत्रधारी कहलाते भांग धतूरा खाते हैं, और शिव के पारिवारिक वाहन को अब हम तुम्हें सुनाते हैं। कैसे कैसे वाहन हैं कि मोर शत्रु है सांप का देखो और वृषभ का शेर यहाँ। मोर शत्रु है सांप का देखो और वृषभ का शेर यहाँ, जरा चूक जाऊं मैं तो चूहे का हो गए ढेर यहाँ। सांप नहीं चूहे का दुश्मन, सिंह बैल सब एक समान, और नहीं शत्रु है कोई किसी का, सब घर में रखते हैं ध्यान। तो इससे ये शिक्षा मिलती है प्यार से चलते हैं परिवार, इससे ये शिक्षा मिलती है प्यार से चलते हैं परिवार। और एक साथ रहने में सबके बदल जाए आचार विचार, एक साथ रहने में सबके बदल जाए आचार विचार। और देखिए सावन का महीना चल रहा है, एक छोटा सा गीत स्वागत कहते हैं उमेश जी ने जो काव्य पाठ किया, वास्तव में वो एक हास्य का बहुत बड़ा धमाका है। और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो इससे भी आगे बढ़ें। कि अपने भोले बाबा को क्या चीज चढ़ाए हम, अपने भोले बाबा को क्या चीज चढ़ाए हम। दूध चढ़ाए दही चढ़ाए क्या क्या लाए हम, अपने भोले बाबा को क्या चीज चढ़ाए हम। दूध चढ़ाए दही चढ़ाए क्या क्या लाए हम। और जब समुद्र मंथन से निकले विष का प्रभु ने पान किया, समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे। कौन कौन से थे? श्री रंभा विषुवारुणी यम्य शंख गजराज, श्री रंभा विषुवारुणी यम्य शंख गजराज, धनवंतर धनुधेनु तरु कल्प वृक्ष और बाज। धनवंतर धनुधेनु तरु कल्प वृक्ष और बाज। लेकिन एक छोटा सा रत्न और निकला, उस रत्न का नाम था भ्रष्टाचार। अब सारी चीजें पहुंची देवताओं के पास, दैत्यों के पास भी पहुंची। अब ये सब इकट्ठे पहुंचे भगवान शिव के पास। बोले प्रभु
ये भ्रष्टाचार है, ये विष है। तो बहुत छोटी सी टिप्पणी करता हूं, ये भ्रष्टाचार है, ये विष है। भोलेनाथ बोले इस भ्रष्टाचार से अच्छा है मैं विष भी लेता हूं। तो वो विष जो भ्रष्टाचार था वो दैत्यों के हिस्से में आया और आने वाले समय के वही विधायक और सांसद बने। भ्रष्टाचार की शुरुआत यहां से होती है कि अपने भोले बाबा को क्या चीज चढ़ाए हम, दूध चढ़ाए दही चढ़ाए क्या क्या लाए हम। एक मास तक भोले बाबा एक जगह ना रुक पाए। एक महीने तक भगवान शंकर विष के कारण नहीं रुक पाए। वो एक महीना उनका लगातार भ्रमण चलता रहा कि एक माह तक भोले बाबा कहीं न रुक पाए। ऐसा देख के सारे देवते तब से इतना घबराए कि अपने भोले की हालत से वो इतना थे घबराए। तब सब देव यही बोले अब क्या करेंगे हम, कि अपने भोले बाबा को क्या चीज चढ़ाए हम, कि अपने भोले बाबा को क्या चीज चढ़ाए हम। और तभी सभी भक्तों ने भोले को जो भी खाने को दिया, मेरे बाबा ने तब भांग धतूरे का आहार किया, कि मेरे बाबा ने तब भांग धतूरे का आहार किया। और बेलपत्र के खाने से बाबा को मिला कुछ दम। इसलिए करती हैं क्योंकि बेल ठंडा होता है, बेलपत्री ठंडी होती है। तो बेलपत्र खाने से बाबा को मिला तब दम, कि अपने भोले बाबा को क्या चीज चढ़ाए हम, कि अपने भोले बाबा को क्या चीज चढ़ाए हम। और देखिए एक बहुत छोटा सा गीत, इसके बाद अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हाँ देखिए थोड़ा सा शब्दों पर ध्यान दीजिए। सावन का पावन महीना है, जहाँ हम भोलेनाथ की बात करते हैं वहाँ हमें झूले की याद आती है। सावन में झूला पड़ता है, सखियां झूला झूलती हैं। यहाँ पे कृष्ण, भगवान कृष्ण और राधा के कई जगह चित्रण किया गया है कि आया आया रे सावन, आया आया रे, कि आया आया रे सावन, आया आया रे, कि पेड़ों पे झूला झूले हम, पेड़ों पर झूला झूले हम, पेड़ों पर झूला झूले हम, सबका मन इतराया रे, आया रे, आया रे सावन आया रे। कि हरी हरी चूड़ियाँ, हरी हरी चूड़ियाँ देखो भैया लेकर के आए। महिलाएं हरी चूड़ियाँ पहनती हैं सावन में, कि हरी हरी चूड़ियाँ लेकर के भैया घर को
भैया घर को आए, ये हरी हरी चुड़िया देखो भैया लेकर के आए। मंद मंद भाभी मुस्काए, मंद मंद भाभी मुस्काए। क्या है नहीं खिलाए हाँ चलिए, मूल विधा पे आता हूँ अपनी। जिस विधा का मैं व्यक्ति हूँ, एक बार की बात है, एक बालक, विकास भैया पर छोटी सी बात करता हूँ। एक बालक जब फेल हो जाता है तो उसके बाद उसकी शिकायत लोग करने लगते हैं, दोबारा फॉर्म भरवाया जाता है, फिर शिकायत करते हैं। आखिरकार जब नहीं रहा जाता है तो हम जैसे व्यक्ति के पास पहुंचते हैं, जब शिकायत करने लगते हैं तो हम क्या अपने शब्दों में कहते हैं। 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। स्वागत है कि आपका बेटा बड़ा महान बनेगा, आपका बेटा बड़ा महान बनेगा, आने वाले समय में ये गुणों की खान बनेगा। क्या कहते हैं साहब, फेल हो गया, क्या फेल हो गया? अरे आने वाले समय में ये अपने गांव का प्रधान बनेगा। जय